अद्भुत चीज़ बन जाती है जब उसका बच्चा पैदा होता है। वो उसमें पता नहीं एक अंदरूनी शक्ति आ जाती है सब कुछ करने के लिए। आप सो नहीं रहे हो, ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, जो भी कर रहे हो और ऊपर नीचे भाग रहे हो, सब कुछ मैनेज कर रहे हो, सिर्फ इस एक छोटी सी नन्ही सी जान के लिए। हमारी कहानी का ये जो मेन बेस है वो भी यही है कि जब बच्चे पे बात आती है तो मतलब कोई रोक नहीं सकता है आपको। आपको पसंद आएगी ना पसंद आएगी वो एग्जाम बताएगा, लेकिन माँ की कसम मैंने अच्छी पिक्चर बनाई है। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी पिक्चर थिएटरों में बहुत साल के बाद आ रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट 30 odd years के बाद जो है काम करते हुए आई थिंक आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव अ फिल्म कमिंग टू द थिएटर स्क्रीन्स। मैं इतना ही कहूँगी कि इट इज़ हर एक्टर को हर बार अपने आप को रीइन्वेंट करना ही पड़ता है और इसमें भी मैंने कोशिश की है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हॉरर पिक्चर करूँगी भी। और माँ की शुरुआत वहाँ से हुई थी एक्चुअली। हमने जब स्क्रिप्ट लेवल पे सुनी थी कहानी तो हमें लगा कि नहीं कि हम एक हॉरर पिक्चर बना रहे हैं, हमें लगा कि हम एक थ्रिलर बना रहे हैं। बट बाय द टाइम द स्क्रिप्ट केम अबाउट एंड बाय द टाइम वी फिगर्ड आउट कि क्लाइमैक्स क्या होना चाहिए, इट बिकेम वी हैड टू मेक इट अ हॉरर, इट हैड टू बी दैट जॉनर। सो यस, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं कि हमारी जो कोशिशें हैं वो पूरी हो गई हैं और पिक्चर अभी बिग स्क्रीन पे रेडी है रिलीज़ के लिए। एक तो मुझे लगा कि पूरी स्क्रिप्ट अच्छी है, इट वॉज अ गुड टाइट स्क्रिप्ट एंड सबसे ज़रूरी बात है कि आई थिंक इसका जो किरदार था, किरदार का नाम है अंबिका पिक्चर में और हम काली माँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ से कहानी शुरू होती है, आई एम अ बिग माइथोलॉजिकल बफ, आई लव माइथोलॉजी। हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है, हमारे पास कितनी कहानियाँ हैं, तो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज। So I think that's the reason basically. I think किरदार में इतना पता नहीं डेप्थ आया है या मैंने कोशिश की है या जो भी है मुझे लगता है, लेकिन पिक्चर में मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे आई फेल्ट कि माँ का हाथ है हमारे सर पे और हम जो भी कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। जो भी निर्णय हम ले रहे हैं पिक्चर के बारे में वो भी सही ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो हमें बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए। और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव डन दिस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। I don't think my perception has changed at all. I think माँ जो होती है वो एक अद्भुत चीज़ बन जाती है जब उसका बच्चा पैदा होता है। वो उसमें पता नहीं एक अंदरूनी शक्ति आ जाती है सब कुछ करने के लिए और गो विदाउट स्लीप फॉर 6-7 months। आप सो नहीं रहे हो, ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, जो भी कर रहे हो और ऊपर नीचे भाग रहे हो, सब कुछ मैनेज कर रहे हो, सिर्फ इस एक छोटी सी नन्ही सी जान के लिए। तो इट्स समथिंग दैट इज जस्ट देयर इनसाइड यू, इट हैपेंस टू यू और सब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई you don't have to be specially intelligent or specially weak or specially strong to do that. I think all mothers do that. हर एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है एंड हमारी कहानी का ये जो मेन बेस है वो भी यही है कि जब बच्चे पे बात आती है तो मतलब कोई रोक नहीं सकता है आपको। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन ज़रूर लाइक ऐसे ही इज़ अ वेरी हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर
और इस फिल्म के मतलब हर पार्ट में उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया है, फ्रॉम द स्क्रिप्ट टू द म्यूजिक टू द VFX also for that matter. So I think VFX is a huge part of the film. और जैसे कहते हैं ना, VFX को भी शूट करना वो एक अलग ही गेम है बेसिकली. तो उन्होंने पूरी मतलब डिटेल में ही इज बीन अ गुड वेरी हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर, आई वुड से. I have no idea. It will depend on पता नहीं एक्चुअली. जो अच्छी, जैसे मैंने कहा है, मेरा स्क्रिप्ट मेरा सबसे बड़ा हीरो होता है, और कौन क्या स्क्रिप्ट लेके आएगा क्या पता है. तो we'll see what happens. And I am very proud of the film. I am very proud of the film. I think we have made a very good film. हमने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है. हाँ, आपको पसंद आएगी ना पसंद आएगी वो एग्जाम बताएगा, लेकिन माँ की कसम हमने अच्छी पिक्चर बनाई है.